अब that was अली ज़फ़र मस्ती और 7:47 on the clock. 7:47 कब ट्रैवल करेंगे? 7:47 और 47 seconds. 7:47 जहाज कब लेके जाएगा हमें कहीं? बड़ा टाइम हो गया. सब्र रखो. चले जी, सवालों आज हमने आपसे वैसे सवाल पूछा है कि अगर सारी जिंदगी जो बची है उसमें कोई एक ही आर्टिस्ट या सिंगर को आपको सुनना हो तो वो कौन होगा? तो बड़े किस्म के मजेदार जवाब आ रहे हैं. तो उसमें एक और जवाब आया साजन बलोच साहब का जो कहते हैं कि अगर सारी जिंदगी सुनना हो तो हमारी जुबान का एक सिंगर है हुसैन असीर, और अगर उर्दू में सुनना चाहूँ तो सारी जिंदगी तो अबरारुल हक पाकिस्तानी सिंगर. ये दोनों मेरे बेस्ट सिंगर्स हैं. अच्छा, अबरारुल हक की एक और खबर आई रिसेंटली जो हमने बताया था. एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ मोहम्मद अली सतपारा का, द पाकिस्तानी क्लाइंबर हु वेंट मिसिंग अलोंग विद अ कलीग. हाँ जी, तो वो K2 की इस वक्त कर रहे थे. इस मौसम में K2 पार करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पाया. अल्लाह उन्हें जहाँ पे भी हैं खुश रखे, कामयाब करे और दर्जात उनके बुलंद करे, सबको सब्र और दे इनकी. लेकिन अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ वगैरह सारी दुनिया से सबने अपने तरीके से उनको ट्रिब्यूट दिया. अबरारुल हक का जो ट्रिब्यूट है, उनको पता चला कि मोहम्मद अली सतपारा का प्लान था कि K2 से वापस आके ही वांटेड टू बिल्ड अ स्कूल, अपने गांव में अपना स्कूल बनाना चाहते थे. अच्छा, तो अबरारुल हक केम फॉरवर्ड, उन्होंने कहा कि उनके इस ख्वाब को हम पूरा करेंगे और ही अनाउंस कि वो उनके गांव में उनके नाम से एक स्कूल बना रहे. एंड दैट्स अमेजिंग. लाइक यू नो, अबरारुल हक की जो एग्जैक्टली, अब वो सारी एक इस तरह एक उनकी स्टोरी हमेशा वो जिंदा तो दूसरी तरीके से रहेगी, लेकिन इस तरह एक वो मॉन्यूमेंट सा उनके नाम के पीछे उनकी नाम हमेशा एक स्टोरी चलती रहेगी, याद ताज़ा होती रहेगी. जितने लोग पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे, उसका सवाब भी इवेंचुअली उनको मिलेगा, तो वो दर्जात भी कितने बुलंद होंगे. सदका जारिया भी उनके लिए हो गया. अल्लाह सबको अजर दे. अबरारुल हक का वैसे ये काम बहुत जबरदस्त है कि वो इस तरह के चैरिटेबल कोई उनकी एक्टिविटीज होती हैं या उसमें लगे रहते हैं. आई रिमेम्बर कि हम छोटे थे तो उस वक्त इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाना शुरू किया था. आई कैन नॉट रिमेम्बर द नेम, मुझे सर्च कर लेना चाहिए था. आई जस्ट रिमेम्बर्ड इट दो कि तो उसका वो टेलीथॉन कर रहे थे वो कि लोग आके डोनेशंस वगैरह दें. तो उस पे किसी ने कहा कि हम एम्बुलेंस भेजें, अगर एम्बुलेंस हम आपको डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो किसी और के उधर चली गई इस तरह तो हम नहीं भेज. इस तरह के किसी ने एक ना थोड़ा सा टेढ़ा सा मैसेज किया. उस पर फौरन जवाब दे दिया कि हम नहीं यूज करेंगे तो कोई और यूज कर लेगा, एम्बुलेंस से किसी का फायदा हो जाएगा. तो उस पर फिर आगे यू नो उसी वक्त किसी एक दो और कॉलर्स की कॉल है कि आपने पहले मैं बस सुन रहा था, लेकिन जब आपने ये वाली बात कर दी ना तो अब मैं इतने पता नहीं $1,000 आपको देना चाहता हूँ. लाइक आपको अल्लाह सवाब दे. सो बहुत अच्छी सोच है. रियली लाइक. अब मुझे मतलब ये वाली पूरी कहानी पीछे का जो बैकग्राउंड सुना, मुझे लगता है कि मैं भी अब इस पर्टिकुलर बैंड को, इस सिंगर को फॉर श्योर सुनने वाली हूँ बिकॉज ऑफ दिस काइंड वर्क. आपके दिल में बन जाते हैं ना कुछ तो रीजन चाहिए आपको. बहुत जॉली. लेट मी चेक. अभी देखने वाली हूँ. टिल देन यू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. विल बी राइट बैक. गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक. हैप्पी थर्सडे. आज का अच्छा, अभी किसी का जवाब आया. उन्होंने कहा कि वीकेंड के लिए मैं मूवी रेकमेंड करता हूँ, एवाटार. बहुत जबरदस्त मूवी है. तो उससे ही बात एक जुड़ी हुई. मैं थोड़ा टाइम से सोच रहा था मैं कैसे इसको फिट करूँ. जब मैं एवाटार की कुछ खबरें भी आ रही थी, इसलिए मेरे माइंड में खबर घूम गई. एवाटार के डायरेक्टर है जेम्स कैमरन. ठीक है. वंडरफुल, अमेजिंग, सारा कुछ बहुत धुआंधार काम करते हैं, नो डाउट. उनकी बीवी है कैथरीन बिगेलो, वो भी एक डायरेक्टर है और उन्होंने भी बड़ा काम किया. दोनों मिलकर डायरेक्ट करते हैं? नहीं, अलग अपने प्रोजेक्ट. अब जिस साल उन्होंने एवाटार रिलीज किया, एवाटार का बजट था कोई $237 million. ठीक है, इसका बजट था. फिर उसने कमाया तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स, बॉक्स ऑफिस पर बिलियन 2.something बिलियन कमाया था इस मूवी ने. ठीक है, जबरदस्त. बहुत लाइक वन ऑफ द बेस्ट मूवीज करने के पीछे. उसी साल इनकी बीवी ने एक मूवी बनाई थी, द हर्ट लॉकर. ओके. 11 मिलियन था उसका बजट सिर्फ, और दोनों नॉमिनेट हुई थी फॉर बेस्ट पिक्चर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट लीडिंग एक्टर. मियां बीवी दोनों छा गए. लाइक इमेजिन, एक को कितना उसने 200. फाइनली कौन जीता? बीवी. नहीं, आई मीन बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड गया था एवाटार को, लेकिन नॉमिनेशन में उनकी बीवी विद लाइक 11
मिलियन बजट, छोटा सा बजट, लीडिंग एक्टर की, और इतनी ज्यादा नॉमिनेशंस, तकरीबन हर कैटेगरी में दोनों मूवीज का नाम था। तो अगर आप लोग खुशी का होगा घर में। मैं क्या बात है, एक तो आना ही है लाजमी, एक दो गिफ्ट, एक दो अवार्ड्स तो आने। किधर 200 मिलियन लगा रहे हो, मुझे देखो जस्ट कम में तो चलिए इस वीकेंड पे आप लोगों को मैं ये 2 मूवीज रेकमेंड कर देता हूँ, द हर्ट लॉकर और एवाटार। ओके चलो जी, जरूर देखते हैं। जिन्होंने नहीं देखी है डेफिनेटली देखेंगे और आके मंडे नहीं संडे बताएंगे तुम्हें। जरूर जरूर प्लीज। और चलते हैं आज के दूसरे और जरूरी ऐलान की तरफ, समाज फरमाइए। गोल्ड रेट्स। चलिए जी, सोने के भाव आपको बता देते हैं। और आज 24 कैरेट गोल्ड है 213.42, 22 कैरेट गोल्ड की आज कीमत है 196, 21 कैरेट गोल्ड है आज 188, 18 कैरेट गोल्ड की आज कीमत 160.23 और 14 कैरेट गोल्ड है आज 124.99। थैंक यू सो मच। चलते हैं अगले गाने की तरफ। We'll be right back on the other side. Stay tuned. A very good morning. 18 मिनट और मैं और नाज़िया वापस आ गए हैं। गुड मॉर्निंग कतर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और साथ ही हमारे साथ जो है एक कॉलर है, यस, तो कर लेते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम। ले ले नहीं, ले 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 मजे ले 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 मजे ले ले। गुड मॉर्निंग कतर के तू मजे ले ले रे, गुड मॉर्निंग कतर के तू मजे ले ले रे। तालिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम वेलकम, शुक्रिया। जवारा नवाजिश करम मेहरबानी एक्स्ट्रा खूब, शेख महबूब सलाम आदाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? हाल बहुत बढ़िया, मस्त मस्त। चलिए अच्छी बात है, मजे में हमेशा की तरह आपकी दुआओं से। अच्छा, आज हम पूछ रहे हैं सबसे कि किसी एक सिंगर को बस आपने सारी जिंदगी आगे से सुनना हो तो वो कौन होगा आपका? अगर मेल में ले तो वन एंड ओनली मोहम्मद रफी साहब। अच्छा जी, ओके, गुड चॉइस जी। और फीमेल? फीमेल में लेंगे तो लता मंगेशकर जी। गोल्ड इज गोल्ड, छाया हुआ है। जी नए जी, जितनी बार जब चाहे मन सुनते रहो, बस जी नहीं भरेगा। ये अच्छा, तो मान है। लीजिए नए अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि इसमें से भी आपको कुछ चूज करना है नए हैं तो उदित नारायण जी हो गए, अरिजीत सिंह हो गए, सोनू निगम हो गए, अरिजीत, और ये सोनू, थोड़ा सा आप आगे श्रेया आ गए, लेकिन घोषाल। नया फिर भी नहीं है। श्रेया घोषाल। लोगों की चॉइस मोर ओवर दी सेम है, ऐसा हाँ। लग रहा है मुझे। नहीं, ये कुछ अभी वैसे जवाबों में अलग कुछ भी है। बिल्कुल और नए बताऊं? हाँ, और आइए और थोड़ा आइए। आगे आ जाए ना। नए का आगे, मतलब होता है जरा आगे। रिसेंट। आप अभी उदित नारायण कहाँ से नया हो गए? उरूज फातिमा। ओके, ये हुई ना बात। अब थोड़ा सा सही लगा सुन के। अब थोड़ी सी HD क्वालिटी पिक्चर आई दिमाग में। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अपना मजा बहुत ज्यादा आता ख्याल है। बस रखिए। ये दो लाइनें आखिर में सुना कर जाना चाहूंगा। जी, जिगर में दर्द लाया हूँ, नजर में प्यार लाया हूँ। जिगर में दर्द लाया हूँ, नजर में प्यार लाया हूँ। मोहब्बत के हसी दामन का मैं भी एक साया हूँ। न जाने क्या कशिश है आपके बंदा नवाजी में, न जाने क्या कशिश है आपकी बंदा नवाजी में, कि मैं दीवाना होकर आपकी महफिल में आया हूँ। आदावर से। वाह 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 जी वाह, ये वाला छाया शेर, ये हो, 2 शेर छाया मैं हो, डेडिकेट छाया करना हो। चाहूंगा सारे डॉक्टर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी चलिए तरह जी। से सबको एंटरटेनमेंट करते रहिए। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। आमीन, थैंक यू हम सो सबकी मच, दुआएं अपना हैं। बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह वेरी गुड हाफिज। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। तो ये थे हमारे साथ एक्स्ट्रा खूब शेख महबूब साहब। जी, और चलिए एक और गाना लकी अली का आप सुनिए, वापस आते हैं। गपशप करते हैं। जबरदस्त। जबरदस्त लास्ट में track। क्या था? वेव का साउंड था, वेव का या और हाँ, वेव का ही लग रहा है कुछ वैसे। ऐसा, कोई और कुछ। अभी समझ नहीं आ रही। हाँ। लेकिन थोड़ी बहुत देर बाद आ जबरदस्त। जाएगा बात। हाँ जी, ऑब्वियसली लकी ये अली। लकी अली की भी जो रिसेंटली एक वीडियो आई थी जिसमें हाँ। एकदम से वो चढ़ी थी, एक सही हफ्ते में में। 2-3 मिलियन व्यूज हो गए थे उसके, उस सनम लोगों के। ने बड़ा पसंद किया था। सो स्वीट, वो सो लाइक अ नाइस वाइब। इतने सालों बाद बंदा गा रहा था।
यस हाँ लेकिन अच्छा कर रहा था still, बिल्कुल like, still got it seriously. बाइसिकल पे दोबारा बैठने वाली बात है. बिल्कुल सही बात. और हम सभी जानते हैं कि नेफ्यू है मीना कुमारी के लेजेंडरी एक्टर महमूद जी के बेटे. लेकिन शुरुआत यही हुई थी कि महमूद जी के बेटे हैं तो एक्टिंग करो, लुक्स भी अच्छे हैं तो एक्टिंग की तरफ. और शायद 1962 में छोटे नवाब में उन्होंने एक्टिंग भी की. अच्छा. फिर एक बहुत अच्छा सा टीवी शो आया भारत एक खोज, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर था और श्याम बेनेगल जी ने इसको डायरेक्ट किया था. और आई थिंक ओमपुरी जी का नरेशन था बहुत जबरदस्त. वहां से ये हिट भी हुए. राइट. लेकिन एक बहुत अच्छी सी चीज मैं बताती थी. हुआ ये था एट द एज ऑफ 5 जब इनका 5th बर्थडे था, इन्होंने अपने अब्बा अम्मा से कहा था कि मुझे जो है वो बर्थडे गिफ्ट में गिटार चाहिए. अच्छा. तो इनको एक टॉय गिटार मिला, ठीक है, जिसको उन्होंने फेंक दिया. इन्होंने कहा ये वाला नहीं चाहिए, मुझे बड़ा वाला चाहिए, सच्ची वाला चाहिए. 5 साल का बच्चा. और पता है फिर आगे बढ़ के इन्होंने क्या कहा कि अम्मा मैं कब तक गुनगुनाता रहूंगा. अच्छा. अम्मा ने कहा बेटा गा लो अगर इतना ही है. कहता नहीं, गाने के लिए मुझे बाकायदा इंस्ट्रूमेंट चाहिए. मतलब कहाँ से कहाँ कनेक्शन निकाल के फाइनली 7th बर्थडे तक इनको ओरिजिनल गिटार गिफ्ट हो गया था. देखो गिफ्ट मांगने का भी तरीका होना चाहिए. डायलॉग ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, बच्चा समझावा मुझे. मतलब एक्टिंग की बंदे ने, लेकिन मजा बिल्कुल नहीं आया. और एक बार क्या हुआ, इन्होंने अमिताभ बच्चन जी से पता है ऐसी सेट्स पे बैठ के कहा कि मैं जो हूँ एक्टिंग तो करता ही हूँ, करना चाहता, लेकिन सिंगिंग भी करना चाहता हूँ. अच्छा. जिस पर अमिताभ जी ने इनको करेक्ट करके कहा सिंगिंग भी नहीं, सिंगिंग ही करना चाहता हूँ. ये कहो और यही करूँ. नाइस. वहां से इनकी शुरुआत. एंड देन लाइक क्या आवाज, आवाज तो बिल्कुल एक यूनिक और ट्रेडमार्क आवाज है इनकी. ये कुछ लोग होते हैं जिनका वोकल नोट जो होता है ना, वो शुरू ही करता बंदा कहता है अच्छा ये पता लग जाता है कि कौन गा रहा है. ट्रेडमार्क, दैट्स राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल यूनिक आवाज. कुछ लोगों के कदमों के चलने की भी आवाज से पता लग जाता है अच्छा ये वो आ रहा है. ये भी बड़ा क्या होता है कि आप सुनते रहे किसी को. आमतौर पे आपके घर में आमतौर पे ये चीज हो जाएगी कॉमन कि अच्छा ये चलता आ रहा है, अभी सीढ़ियों से ऊपर ये आ रहा है, अभी दरवाजे के बाहर ये चल रहा है. लाइक यू फिगर इट आउट. That's correct. सही तरफ तुमने ध्यान दिया. और अब मुझे इस बात से ख्याल आ रहा है कि यस, समझ में आता है. चलिए जी बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ. पहचानिए और फिर बात करते हैं इसके बारे में. गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक. आप सुन रहे हो गुड मॉर्निंग नाज़िया शाम के साथ FM 107 पे. और हमने आपसे कहा कि गेस कीजिए, तो आपने मुझे लगता है बहुत अच्छा परफेक्ट सही गेस किया होगा. सनम. ये एक बैंड जिसे मैं पूरी लाइफ सुन सकती हूँ अभी से लेकर. ये मेरा अपना पर्सनल फेवरेट. क्या इनकी खास बात क्या है? इनकी शुरुआत, इनकी कहानी की शुरुआत पूछो कहाँ से हुई? कहाँ से? सल्तनत ऑफ ओमान. अच्छा, ओमान से? मस्कत से. मस्कत से शुरुआत. मतलब 2 थे बंदे, समर और विंकी. अच्छा. ये दोनों एक स्कूल में एक जगह पढ़ना एंड ऑल दैट. और 10th और 11th तक पहुंचते पहुंचते दोनों बढ़िया वाला गिटार बजाते थे. अच्छा. बजा के हीरो तो बने हुए थे स्कूल के, अवार्ड्स भी जीत रहे थे. वहीं से सोचा अरे ये तो हमें बड़ा कूट के टैलेंट है, कुछ चलो इसी पे कर लेते हैं. पढ़ने में अच्छे नहीं थे तो ये वाला ऑप्शन दिमाग में मतलब आना लाजमी हो गया. फिर अम्मा अब्बा ने कहा नहीं इंजीनियरिंग तो करनी, पढ़ाई तो करनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए. तो भैया वहां से जब मूव किया दिल्ली, मतलब इंडिया है, दिल्ली मूव किया, चलो परस्यू की अपनी बैचलर्स डिग्री और वो भी इंजीनियरिंग में. तो चलो खैर कर लिया, पढ़ लिया. तो अब पूछा घर वालों से अब क्या. अच्छा, घर वालों से फिर पूछा. हाँ नहीं, फिर मतलब ये हुआ कि अब हमें फिर करना है. अच्छा, अच्छी बात ये थी कि समर जो है उनके जो भाई हैं सनम, जिनके नाम पे ये बैंड भी है. अच्छा. वो बड़े अच्छा गा लेते थे, बड़ा अच्छा गा लेते थे. अच्छा. ये दोनों अच्छा बजा लेते थे. ठीक है. ये गा लेते थे. अब एक ड्रमर चाहिए था. तो वो वहीं दिल्ली के कॉलेज के कैंपस में एक बंदा केशव बजाते बजाते वो कहीं से टकरा गया. अरे उसने कहा तुम बजा लेते हो? उसने कहा मैं तो बहुत अच्छी वाली बजाता हूँ, आओ तुम. ये दोनों मतलब डर के इन्होंने सोचा कि पिटाई तो नहीं करने के लिए कह रहा है कि आ जाओ मैं अच्छी वाली बजाता हूँ. तो जब ये पहुंचे हैं वहां पर रूम में तो देखा कि वाकई बहुत अच्छा ड्रमर है, बहुत अच्छा बजाता है. इन्होंने अपना एक बैंड छोटा सा बनाया, लेकिन कोई रिकॉग्निशन नहीं. इनिशियली इनका बैंड का नाम था द प्रीवियस बैंड. तो लोगों ने इनको वैसे ही मतलब हटा दिया कि नहीं ये तो पुराना है, चलो जाओ. पता है एक शो में करना चाहिए जो सारे हॉरिबल बैंड नेम्स, हाँ, उन पे भी होना चाहिए. खैर करेंगे. तो प्रीवियस बैंड तो चला नहीं. उसी टाइम में क्या हुआ, टाइम्स नाउ ने एक हंट निकाला था बैंड, पॉप बैंड उस दौर में. सही. वहां पर इन्होंने ना वापसी की.
अच्छा सनम के साथ। अच्छा सनम कैसे? सनम में क्या था, जो सनम है जिसका नाम सनम पुरी, उसके लुक्स बड़े अच्छे थे। अच्छा। अब बड़ी अच्छी सी उसकी मतलब फ्रेंड थी उस वक्त, मिस नेपाल थी, आई थिंक 2016 की बात है, वो उसकी फ्रेंड। अब एक चार्म, एक वो लुक भी देना था ना बैंड को, तो वो बकायदा उनकी एंट्री होती थी। तो समर ने कहा नहीं मैं अपने नाम पे रखूंगा। अच्छा। केशव ने कहा फिर हम क्या गर्मियों में ही सुना करेंगे तो मतलब इतना मजाक बना। तो सनम ने कहा नहीं भाई मेरे ये जो ना क्रशिंग टाइसिंग वाले लुक्स हैं तो मैं ही लेकर इसको चलूंगा। ठीक है जी। अब ढूंढ रहे थे लोग राइटर। अच्छा राइटर नहीं कोई नहीं, बड़ी तलाश वहां से इन्होंने कहा छोड़ो एक तरह, पुराने गानों को लेकर इसी के साथ हम करते हैं। अच्छा। पुराने गाने ने स्टार्ट किए, नई आवाज, नया म्यूजिक, सब कुछ, एंड देन दे वन दिस टाइटल। नाइस। सुपरस्टार। जबरदस्त। इनका एक और ट्रैक फिर शामिल जरूर कर लेते हैं। शुरुआत हो गई। मैं पूरा एपिसोड कर सकती हूँ सनम। लग रहा है पता लग रहा है एक्साइटमेंट। मेरा एक्साइटमेंट बता रहा है कि मैं पूरा कर सकती हूँ, लेकिन नहीं इतना बोर नहीं करूंगी मैं। नहीं सॉन्ग्स की तरफ लेके चलिए जी इनका एक और ट्रैक एंजॉय करते हैं। होपफुली यू विल एंजॉय। गुड मॉर्निंग। सवाल हमने आपसे आज पूछा था कि आप अगर सारी जिंदगी बस सिर्फ कोई एक सिंगर को सुनना चाहेंगे तो वो कौन होगा। तो काफी ज्यादा जवाब आए जिनमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से भी हैं। पहले जसविंदर सिंह काला साहब कहते हैं ओल्ड में गुरदास मान और नए में सतेंद्र सरताज। Okay. और नेहा काकड़ इन फीमेल कैटेगरी। सैयद खादम हुसैन साहब कहते हैं पश्तो में सरदार अली टक्कर, उर्दू में मेहदी हसन साहब और इंडिया में मोहम्मद अजीज और कुमार सानू के बड़े वोट्स हैं बहुत सारे। और ज़िया रहमान फारूकी साहब ने बड़ा जबरदस्त साथ से दिया, कहते हैं नुसरत फतेह अली खान, कहते हैं कोई नहीं बीट कर सकता। सही। एब्सोल्युटली। सारम कटवाल साहब कहते हैं मलकू, बड़े नाम से मलकू का नाम नहीं सुना यार, नाइस वन। और सुरजीत कुमार साहब कहते हैं आतिफ असलम और सतेंद्र सरताज। और दो मजेदार जवाब आए, एक रोदा का मैसेज आया जो कहती है कि द वीकेंड वो एक इंग्लिश बैंड है, नाइस, सुनिए जरूर, व्हाई नॉट। और अब्दुल रऊफ साहब का बड़ा मजेदार किस्म का जवाब, कहते हैं कोई भी सुरीला कोई भी सुरीली। चलिए अच्छा जी, इसी के साथ अंबर वहीद कहती हैं वन एंड ओनली कुमार सानू। ठीक है। वैसे तो एक का नाम लेना कहना मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने आसान करके सिर्फ एक का ले दिया, कुमार सानू। फेवरेट है इनके। दिपेन है और वो कहते हैं उदित नारायण। निश्चल जी उदित नारायण। तो सारे वोट 90s की तरफ जाते हुए। अच्छा 2-3 और मैसेज आ रहे हैं। उमर कहते हैं कि क्यूबी, कुरतरन बलोच और अली सेठी ये इनके हैं दो। और साथ इमाद का मैसेज आया है जो कहते हैं स्ट्रिंग्स, द बैंड स्ट्रिंग्स। फैंटास्टिक। इसी के साथ हमें मैसेज दिख रहा है शीबा का। शीबा जमीर कहती हैं माय वोट्स फॉर सनम पुरी मेरे साथ मुबारक जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मेरे साथ कोई तो शामिल है सनम को। अच्छा जी, सैयद सलीम उद्दीन जी का मैसेज है और आज उनकी एनिवर्सरी है, तो एक सॉन्ग कहते हैं साजन मूवी का। चलिए जी, पहले तो बहुत 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 सारी बधाई, और गोल्ड के भाव मैंने बता दिए हैं, सो गिफ्ट चॉइसेस भी आपके पास हैं। प्लीज गो बाय अ गुड गोल्ड फॉर हर समथिंग, कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले आइए, नॉट दैट नेसेसरी गोल्ड या कुछ और। मतलब देखो अभी मैंने फौरन उसे कंपनसेट कर दिया, कुछ और भी भाव ज्यादा है ना चलिए जी, हम लोग को अब आप इजाजत दीजिए। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी संडे की सुबह ठीक 9:30 बजे। उस वक्त तक के लिए वीकेंड एंजॉय करें, पानी शानी पीते रहें, मौसम अच्छा है तो खूब वॉक करें, एक्सरसाइज करें, भागे दौड़ें। कोई प्लान्स बनाएं तो कहीं पे भी बाहर जाते हुए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, नहीं तो फटा पड़ जाएगा। चलिए जी, हमें दीजिए इजाजत। एंजॉय एंड स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी वीकेंड। अल्लाह हाफिज़।